हेलो फ्रेंड्स, फोरो फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। तो हम इसमें सब कुछ करने वाले हैं। डिटेल रीडिंग निकलेगी, क्लैरिफायर भी लेंगे और एंजल मैसेज होंगे, डिवाइन गाइडेंस होगी, चार्म्स होगा, तो सभी कुछ होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी कि जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे। तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जो भी पार्ट आपसे जो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी आप डिवाइन को सबसे पहले तो खुद को शांत करिए, सेटल डाउन होइए, पानी पीजिए, हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए, नहीं तो डीप ब्रीथ लीजिए। इसके बाद जिस भी धर्म को आप मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देखने वाले हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। बीच बीच में जब भी हम कहेंगे कि उनके ऊपर फोकस करिए तो आप उनका नाम दोहराइएगा ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब सब्सक्राइबर की रेट थोड़ी सी कम हो गई है। तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। और जिन लोगों ने कर रखा है उनके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए अब अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। जय। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं हमें। इमेच्योरिटी इमेच्योरिटी चल रही है आप लोगों के रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में इस वक्त रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। रिग्रेट, किसी बात का अफसोस है आपके पर्सन को। ठीक है, हो सकता है आपको हो रहा हो। ठीक है, अब किस चीज़ का रिग्रेट है आगे हम देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। निकल ही नहीं रहे हैं। फाइट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं आप लोगों के बीच में किसी तरीके के। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है। कार्ड्स निकल नहीं रहे हैं। फैमिली इशू, ठीक है, आप लोगों के बीच में फैमिली इशू हो सकता है, मैच्योरिटी हो सकती है, हो सकता है आप लोग यंग एज हैं, या हो सकता है एज ज़्यादा भी है तो भी, या किसी एक की उम्र ज़्यादा है एक की कम है, जो भी है मेच्योरिटी है यहाँ पे। फाइट्स हैं, लड़ाई झगड़े का, रिग्रेट है, अफसोस है, एंड फैमिली इशू है। ठीक है, वन मोर कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है। फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी हो। ठीक है, अब ये फैमिली दो तरह से हो सकती है। फैमिली पेरेंट्स भी हो सकते हैं और हस्बैंड वाइफ, जिनसे भी अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो उसके इसमें फैमिली उनके स्पाउस हो सकते हैं। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस। लास्ट की चीज़ अच्छी है कि जो भी चल रहा है इस सब का एक अच्छे खूबसूरत चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त उनके दिल और दिमाग में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनके दिल में, उनके दिमाग में, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में इस वक्त, क्या है उनके दिल दिमाग में, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग।
5 कार्ड में, मतलब टोटल 6 कार्ड में 3 मेजर अरकाना है। तो जो भी हो रहा है ना वो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। फैमिली इशू डेफिनेटली आप लोगों के बीच में है, ठीक है, फैमिली इशू है आप लोगों के बीच में। मैरिज इन्वॉल्व है आप लोगों के केस में। पहले मैं बेसिक बता देती हूँ एक बार, इसके बाद मैं क्लैरिफायर लूँगी। आपके पर्सन कहीं कुछ ख़त्म हुआ है उनकी ज़िंदगी में, ख़त्म कर दिया है, ड्रास्टिक चेंज हो गया है। मतलब दी टावर मतलब कुछ बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ा कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ भी। वो रिलेशन वाइज भी हो सकता है, फाइनेंशियल वाइज भी हो सकता है, कहीं भी किसी भी तरीके से हो सकता है। कुछ है जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। वो अपनी ज़िंदगी की अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। द हायरोफेंट हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये भी चीज़ है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये भी चीज़ हो सकती है कि एक स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, या तो उनसे किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा गलती हो गई है, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी भी है। तो वहाँ पे चीज़ें उनकी गलती से ख़त्म तो हो सकता है। वो किसी भगवान मंदिर में, मस्जिद में कहीं जा कर के वहाँ से अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे हों, ऐसा भी है। लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों का मैरिज ख़त्म हो गई हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। रिश्ता ख़त्म हो गया हो, लीगल इशू किसी तरीके का हो गया हो, कोई कोर्ट केस हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है। या किसी स्पिरिचुअल गुरु से कोई मदद ले रहे हैं, जल मतलब कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई ज्योतिषी, मतलब और कोई हो सकता है, कोई भी गुरु समान व्यक्ति जिससे वो सलाह ले रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। साथ में उनकी कंडीशन ये है कि वो अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं अब अपनी, ये भी चीज़ है, क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो वो अब अपनी ज़िंदगी में अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। साथ में हो सकता है कहीं से कोई रिश्ता टूटा है, कहीं किसी से मैरिज भी है, मैरिज भी इन्वॉल्व है, और कहीं कुछ टूटना भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे कोई 2 सिचुएशन है जिनमें आप बैलेंस करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। किसी के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, किसी को तो कहीं तो कुछ इम्बैलेंस हुआ है, कहीं कुछ छूटा है, कहीं कुछ ज़्यादा कहीं पे ध्यान दिया गया है, ये भी चीज़ हो सकती है। ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, जो भी चीज़ है ये भी है। चैरियट, कहीं एक्शन लेना चाहते हैं। आई थिंक वहाँ एक्शन लेना चाहते हैं जहाँ किसी को पहले किसी को नेग्लेक्ट कर दिया था, किसी कोई एक था जो जहाँ बैलेंस नहीं किया था, अब शायद वहाँ बैलेंस करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। ये तो हो गई एक ओवरऑल एनर्जी। अब हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, कोई 2 सिचुएशन तो हैं जहाँ पे वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कैंसर, अगर हम जोडिएक साइन की यहाँ पे बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। टॉरस की एनर्जी और कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नहीं है फिलहाल यहाँ पे। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और कैंसर की स्ट्रॉन्गली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और टॉरस की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस फिलहाल यहाँ पे मिसिंग है, वैसे ऑल साइन है। प्लीज़ डिवाइन टावर को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन टावर को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन टावर को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, कहीं कोई रिश्ता टूटा है, या फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। हो सकता है कोई बिजनेस उनका पूरी तरीके से ख़त्म हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कोई बिजनेस, जॉब चली गई हो, कोई बिजनेस ख़त्म हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कहीं किसी रिश्ते में, कहीं कुछ, अगर कोई रिश्ते में कहीं पे था कि प्रपोजल देना चाहते थे या लेना चाहते थे, वहाँ कुछ ख़त्म हो गया, ऐसी चीज़ें। फाइनेंशियल भी इन्वॉल्व है, मॉनिटरी लॉस भी हो सकता है। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। मैरिज मैरिज बहुत स्ट्रांगली आई हुई है, मैरिज बहुत स्ट्रांगली, या तो कोई रिश्ता है, प्यार भरा रिश्ता था जहाँ पे किसी को प्रपोज करना चाहते थे, वहाँ से चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और शायद फैमिली की मर्जी से कहीं शादी करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है कि, क्योंकि द हायरोफेंट भी मैरिज का कार्ड होता है, 4 ऑफ वेंट्स भी मैरिज का कार्ड होता है, ठीक है। मैरिज एंड स्टेबिलिटी हो सकता है कहीं से लीगल कोर्ट से के थ्रू शादी करने के लिए भी, क्योंकि एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है, ठीक है। तो हो सकता है कहीं से कोर्ट के थ्रू शादी करनी, कोर्ट मैरिज करने के लिए भी सोच रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई प्लीज़ डिवाइन। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल प्लीज़ डिवाइन। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें।
हम्म। काफ़ी सारे लोगों के लिए एक चीज़ होगी कि हो सकता है उनकी फैमिली राज़ी नहीं थी इस बात के लिए, ठीक है, वो अभी भी राज़ी नहीं हो रही है, तो हो सकता है फैमिली की वजह से जो डिलेज आ रहे थे आपके पर्सन की लाइफ में, तो हो सकता है उनको एंड करने के लिए, क्योंकि उनको अपना प्यार, अपने प्यार के साथ जिससे वो प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं, ठीक है, उनके साथ उनसे उन्हें और इंतज़ार नहीं कराना चाहते थे, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है पास्ट में फैमिली की वजह से अपने ट्रू लव को छोड़ दिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो वहाँ पे अब वो क्या कर रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन होगी क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी कि जिसके साथ प्यार करते हैं उसके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन मतलब जिसके साथ भी वो अपना ट्रू लव फील करते हैं उसके साथ वो एक्शन ले रहे हैं, और कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, ये भी चीज़ है, मैरिज करना चाहते हैं, ऐसा है उनके माइंड में, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज। Oh shit. प्लीज डिवाइन 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि जहाँ वही चीज़ है कि जहाँ किसी को अपनी हो सकता है पास्ट में फैमिली की वजह से उन्होंने अपने ट्रू लव को छोड़ दिया था, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो अब उन्होंने क्या किया है, उसी चीज़ को एंड कर रहे हैं, जो सेपरेशन उन्होंने अपने प्यार को दे रखा था, अब उसी के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वहीं पे एंड करना चाहते हैं। फिर भी हम, क्योंकि हमें 4 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा, जिसका प्रपोजल नहीं ले पा रहे थे अब उसी को प्रपोजल उसी का ले रहे हैं, या किसी को दे नहीं पा रहे थे तो अब उसे देना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं अब वो, और जहाँ जिसका उन्होंने थर्ड पार्टी को एंड कर रहे हैं, बेसिकली ये एंडिंग जो दिखाई दे रही है मुझे, वो थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग दिखाई दे रही है। फैमिली इश्यूज जहाँ पे थे उनको ख़त्म किया जा रहा है, वहाँ पे फाइट्स हो रही हैं, चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों को। बॉटम में भी वही एनर्जी थी, वही चीज़ है। जो भी पुरानी चीज़ें थी, काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर फैमिली थर्ड पार्टी थी या कोई भी, जो भी, अगर कोई टॉक्सिक मैरिज में आप फंसे हुए थे, आपके पर्सन फंसे हुए थे, तो वहाँ से शायद उनको निजात मिल गई है, वहाँ से उनका जो उनको डिवोर्स मिल गया है। तो अब वो किसी अपने ट्रू लव जिसके साथ वो प्यार करते हैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है, ये चीज़ है। द चैरियट को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ पेंटिकल, जो इंसान उनके दिमाग में बसा हुआ था, दिल और दिमाग में, अब उसके लिए ही वो एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। एक्शन ले रहे हैं अपने ट्रू लव के लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंट्स, जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा था, जो इंसान उनको बहुत ज़्यादा पसंद था, बेसिकली अब उसकी तरफ उनका एक्शन जा रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे एंड हो रही है। आपके पर्सन की लाइफ में शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, शादी कर रहे हैं अपनी ट्रू लव से, ठीक है, ये चीज़ है। मैक्सिमम लोगों के लिए एनर्जी यही है कि बिग हैप्पी चेंजेस हैं, और आपके पर्सन जो है वो अपने ट्रू लव के पास जाना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, हम ये देखेंगे। होल्ड। चलिए अब आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। उनका नाम रिवाइज कर लीजिए प्लीज़ डिवाइन। रिवाइज कर लीजिए, केमिस्ट्री के नोट्स हैं, आप रिवाइज कर लो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। लवली। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। हम सिर्फ एक पहले वाला कार्ड लेंगे, बाकी नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। उनको आना होगा, दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे थे, इतने हमें नहीं चाहिए थे। प्लीज़ डिवाइन, हम अरे थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। मम्मी जी फिर से आ गई भाई।
बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। अगर आप देख रहे हैं तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है। ठीक है, लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पे। और पाइसिस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। इसके अलावा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे लिब्रा के पास तुला भी होती है, सॉर्ड्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो एयर साइन भी हो सकता है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे लिब्रा को ही, तुला राशि ही है यहाँ पे स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। और बस यही है, क्योंकि कप्स की एनर्जी ही बहुत ज़्यादा है। 1 2 3 4, 4 कप्स की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन की अभी क्या कंडीशन, मैं पहले इनको क्लैरिफाई मतलब बंदा कर देती हूँ, उसके बाद क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन अभी थोड़े से अपने ऑप्शंस भी देख रहे हैं, ये भी चीज़ है। शायद उनकी मदर उनको ऑप्शन दिखा रही है, ये भी चीज़ है। लेकिन आपके पर्सन आपके लिए फ़िलहाल जो है आपको लेकर के अपना एक ट्रू लव फील करते हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल है, आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, आपके साथ उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें भरोसा है कि आप भी उनसे प्यार करते हो, और वो आपके साथ एक इंटेंस डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो भी टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, उस टाइम को वो याद कर रहे हैं, उसकी अच्छी यादों को याद कर रहे हैं। हो सकता है किसी के साथ अपनी बातें शेयर भी कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। जस्टिस करना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन पास्ट में अपनी फैमिली की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, क्योंकि फैमिली यहाँ पे भी है, अभी भी है, ठीक है, छोड़ के आपको गए थे, तो इस कंडीशन में अब वो वापस आपके पास फिर से आना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन पास्ट में अपने कुछ फ्रेंड्स की वजह से, या उनकी फैमिली, या उनके जो भी वेल विशर हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं आप लोगों के रिलेशन में जिन्होंने एडवाइस उनको बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने लिया था, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो गए थे। कन्फ्यूज़न करने वाले अभी भी हैं उनकी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन अब उनकी कंडीशन है कि अब वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। ठीक है, जो उन्होंने पास्ट में आपको नहीं दिया था, वो अब आपको वापस देना चाहते हैं। और साथ में द मून की एनर्जी है, मूड स्विंग्स को भी दिखाती है। उनके मूड में थोड़ा सा चेंजेस भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं उनके मूड में, क्योंकि उनको थोड़ा सा, उनका भी मूड उनका ख़राब हो जा रहा है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो भड़का रहे हैं उनको। अभी भी ये चीज़ है। मदर इशू डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है, फैमिली इशू डेफिनेटली आप लोगों के केस में है। ठीक है, आपके साथ एक अपनी हैप्पी फैमिली देखते हैं, वो चाहते हैं, वो आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, आपको एक एज ए फैमिली मेम्बर देखना चाहते हैं अपने घर में। और हो सकता है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उस कंडीशन में भी वो आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, और अगर सेपरेटेड हैं तो वो आप चाहते हैं कि आप साथ में रहें। ठीक है, ये चीज़ है। स्टक हैं अभी। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं उनके दिल में इस वक्त, आपके लिए वो इमोशंस दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे भी आ गई है, लेकिन स्टक सिचुएशन है। न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके साथ देखिए करना चाहते हैं। ठीक है, न्यू बिगिनिंग आपके साथ ही करना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स के साथ में स्टैंड लेना चाहते हैं आप वो। ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं। सारे ही कार्ड आ गए भाई, देखो सारे ही कार्ड आ गए जो वहाँ थे, वो इस वक्त आप ही उनके माइंड में चल रहे हो। ठीक है, आप ही को लेकर के वो चीज़ ले रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं। फैमिली में हो सकता है फाइट्स हो रही हैं आपको लेकर के, ये भी चीज़ हो रही है। फैमिली उनको ऑप्शंस दिखा रही है, बट वो ऑप्शंस नहीं देख रहे हैं। वो अपने तरीके ढूंढ रहे हैं कि वो किस तरीके से वापस आपके साथ शुरू हो अपनी लाइफ में, किस तरीके से वापस अपनी ज़िंदगी की शुरुआत आपके साथ कर सकें। ठीक है, कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। और साथ में पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं आपको, सोशल मीडिया से कहीं से आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। ये चीज़ है। डिफेंस से जुड़े हुए हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। डिफेंस से जुड़े हुए हो सकते हैं, हो सकता है कोई मैसेज है आज उन्हें मिला हो, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी उनकी इस तरीके की भी थी कि कोई चीज़ ख़त्म हुई है। तो हो सकता है किसी एग्ज़ाम वगैरह का, अगर कोई डिफेंस वगैरह का एग्ज़ाम दिया था, तो हो सकता है वहाँ से किसी तरीके की नेगेटिव न्यूज़ मिली हो। ये भी कुछ लोगों के लिए नेगेटिव न्यूज़ भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ भी हो सकती है, ये भी चीज़ है। टावर का कार्ड दिखाता है एंडिंग को। ठीक है, ये चीज़ तो कहीं हो सकता है थर्ड पार्टी की एंडिंग इसी वजह से हो रही है, क्योंकि अब आपके पर्सन जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो या तो उनको अपना जॉब मिल गया है, या कहीं ना कहीं वो सेटल हो गए हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने आर्मी, डिफेंस, किसी चीज़ का एग्जाम दिया हो, उसका रिजल्ट आ गया हो, उनका सिलेक्शन हो गया हो। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि अब वो इंडिपेंडेंट होकर के आपके लिए लड़ सकते हो, आपको इस न्याय दे सकते हैं, ये कंडीशन हो सकती है। तो ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है कि उनका वो सपना टूट गया हो, या वो वेट कर रहे हैं अभी भी रिजल्ट के आने का, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको भी सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, क्योंकि थोड़ी बहुत फ्लर्ट की एनर्जी भी थी, ये भी चीज़ है। जजमेंट, ठीक है, न्याय करना चाहते हैं, न्याय मांग भी रहे हो, न्याय करना भी चाहते हैं। कर्मा किसी तरीके का इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि जस्टिस
और जजमेंट, ये भी जो है डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे डेफिनेटली हो रही है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, फ्लर्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अपने ऑप्शंस भी देख रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है आपके पर्सन। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि ऑप्शंस भी देख रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, नो डाउट फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कुछ लोगों की दो स्टेजेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये तो बिल्कुल खत्म सही बात है। लेकिन कुछ लोगों की, अभी जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के पर्सन का तो ये हो गया कि वो स्टेबल हो गए हैं या वो अब इस स्थिति में आ गए हैं कि वो स्टैंड ले सकते हैं, तो वो अभी स्टैंड ले रहे हैं। कुछ लोगों की पर्सन हो सकता है अभी थोड़ी सी और वेटिंग एनर्जी में, तो थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह करके टाइम पास कर रहे हैं। या हो सकता है जैसे आपके साथ ही अगर किसी तरीके के उनके रिग्रेट की एनर्जी है, हो सकता है आप लोगों के साथ डिले हुआ है, तो आप लोगों का किसी तरीके, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मुझे आप लोगों की दिख नहीं रही, थोड़ा सा सेपरेशन वाली आपके साथ वाली ही दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में लग ही रहे हैं, लेकिन नो कांटेक्ट भी हो सकता है क्योंकि यादें आ रही हैं आपकी, तो यादों में हो सकता है कि कुछ लोग नो कांटेक्ट में भी हों, ये चीज़ भी हो सकती है। सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। कुछ लोगों के पर्सन जो है अभी थोड़ा सा चीज़ें डिले हैं, तो अभी थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं, ये भी चीज़ें हो सकता है। आपके साथ भी फ्लर्ट कर लें। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है, अभी अभी मेरी इंट्यूशन आई कि अभी क्योंकि वो आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, कमिटमेंट में थोड़ा सा डिले अभी भी है उनका कुछ लोगों के लिए। तो उस कंडीशन में हो सकता है उन्होंने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लिया है कि नहीं, उन्हें अभी आपके साथ आना है। लेकिन अभी क्योंकि चीज़ें अभी हालात सुधरे नहीं, क्योंकि मदर इशू अभी भी है, यहाँ पे फैमिली इशू अभी भी है, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि अभी चीज़ें होल्ड हैं। अभी आपके पास कम्युनिकेशन आने में या आपको एक स्टेबल कमिटमेंट, कम्युनिकेशन नहीं, स्टेबल कमिटमेंट आने में अभी थोड़ा सा और भी डिले हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन ये कर सकते हैं कि हो सकता है किसी फर्जी अकाउंट से आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप ही के साथ हो सकता है। अगर आप बात नहीं कर रहे हो आपको, तो उनको आपकी बहुत याद आ रही है, तो हो सकता है किसी फेक अकाउंट से आपको रीच आउट करने की कोशिश करें, आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करें, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, अभी नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और दी वर्ल्ड की एनर्जी। दी वर्ल्ड की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन जो है ना ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ये भी चीज़, या किसी तरीके के ट्रैवल को दिखाता है, एक साइकिल के कंप्लीट होने को दिखाता है। ठीक है, ये भी चीज़ हो रही है। सभी सभी साइन के लिए अभी एनर्जी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे वो सोर्स वहाँ पे भी आ गया था, तो सभी साइन है वो गए हैं यहाँ पे। द वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया, तो सभी साइन है। तो आपके पर्सन हो सकता है अब्रॉड में रहते हैं, तो वहाँ से ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, या पेंटिकल कमाने के लिए, ठीक है, पैसे के लिए, जॉब करने के लिए किसी दूसरी जगह पे जा सकते हैं ट्रैवल करके, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, किसी को स्टेबल ऑफर करना है। स्टेबल ऑफर कब करेंगे, जब स्टेबल हो जाएंगे। तो उस स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है आपके पर्सन जॉब करने के लिए, जॉब के सिलसिले में कहीं दूसरे शहर में जा सकते हैं, दूसरी सिटी कंट्री में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, दूर जा सकते हैं, मतलब ट्रैवल कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब वो अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में फाइट्स हुई हैं, आप लोग अभी लड़ाई झगड़े आप लोगों के हुए हों किसी तरीके के, तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे दोबारा से रीच आउट करने के लिए खुद के अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। इसका मतलब आपके साथ इम्पार्शियलिटी हुई थी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने हो सकता है पास्ट में थर्ड पार्टी को लेकर के आए हों, आपको नहीं चूज़ किया था उन्होंने, थर्ड पार्टी को या फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी, या फैमिली के कहने पे कोई थर्ड पार्टी ले आए हों, मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है, अपना अलग अलग देख लीजिएगा। तो अब आपकी पर्सन आपके पास वापस लौट रहे हैं, तो अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे लौटें। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, तो वो भी रीच आउट करने की कोशिश करें। तो कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है फ्लर्ट करके किसी फेक अकाउंट से आपसे जुड़ने की कोशिश करें, या थोड़ा बहुत फ्लर्ट करने की कोशिश करें, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके मैसेज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको मैसेज करना भी चाहते हैं, और आपके मैसेज का वेट भी कर रहे हैं। हो सकता है बार बार आपको मैसेज टाइप करते हैं और डिलीट कर देते हैं, उनकी भेजने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो वो वेट करते हैं कि शायद तुम्हारी तरफ से कोई मैसेज आए। ठीक है, आपको बहुत ही डिवोटेड पर्सन की तरह देखते हैं, आप कोई पेंटिकल उनके लिए रहे हैं, आप एक प्रोवाइडर रहे हैं, आपने उनको बहुत सारा हैप्पीनेस दिया है, उनको बहुत केयर दिया है, पैसा भी दिया है, हो सकता है आपने उन्हें फाइनेंशियली भी हेल्प किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो वो उन सब चीज़ों के बारे में भी आपके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें सब कुछ याद है, अच्छा बुरा जो भी था आप लोगों के बीच में वो याद है। अगर कुछ फाइट्स हुई थी तो वो फाइट्स भी उनको याद है, वो भी उनके दिल दिमाग में है इस वक्त, और आप भी। कन्फ्यूज़न की एनर्जी टोटल यही चीज़ हो सकती है कि इस वक्त आपके पर्सन का क्राउन चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है। ठीक है, इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, तो अभी हार्ट चक्रा तो नहीं कहेंगे, वैसे तो इसके हिसाब से हार्ट चक्रा भी ब्लॉक होना चाहिए, लेकिन हार्ट चक्रा भी ब्लॉक होता है तभी इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉक होने का एक साइन ये भी होता है कि या तो आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं कि आप बिल्कुल इमोशंस किसी के लिए नहीं रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा इमोशंस किसी के लिए आना, हर चीज़ बैलेंस में नहीं रही, उसी को कहते हैं। तो ठीक है, उनका क्राउन चक्रा हार्ट चक्रा दोनों ही इम्बैलेंस है अभी, तो उनको नहीं समझ आ रहा है कि उनको कैसे क्या करना, उनको तरीके नहीं समझ आ रहे कि वो आपसे रीच आउट कैसे करें, ये चीज़ है।
एक चीज़ तो उनको समझ आ रही है कि वो प्यार तो आपसे करते हैं, डेफिनेटली प्यार करते हैं आपके साथ, तो आपके साथ न्याय भी करना चाहते हैं, फैमिली भी देखते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, आप लोगों के बीच में फाइट्स हुई हैं तो ईगो भी हो सकती है। दूसरी चीज़ पावर में भी आने को दिखाता है कि अब वो पावर में आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों की पर्सन, जिन लोगों को सेपरेट हुए एक लंबा समय हो गया है, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन आपके पास वापस लौट रहे हैं, फैमिली से बातें कर रहे हैं, ये भी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में एक हैप्पी बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। और कुछ लोगों की पर्सन अभी फाइनेंसिस का वेट कर रहे हैं, या आपके गुस्से के कूल डाउन होने का वेट कर रहे हैं, चीज़ों के सुधर जाने का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है कि जो भी चीज़ें पैसा कहीं उन्होंने इन्वेस्ट किया है या जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू दिया है या कोई एग्ज़ाम दिया है, तो उसके वेट कर रहे हैं कि वो जब आ जाए उसके बाद, तब तक के लिए आपसे थोड़ा सा डिटैच हो सकते हैं, ये भी चीज़ें। तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा सा इधर उधर टाइम पास करके टाइम पास कर रहे हो, क्योंकि उन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, ये भी चीज़ कुछ लोगों के लिए होगी। लेकिन ये डिवोटेड लॉयल पर्सन को दिखाता है कि उसे अपने पर्सन के पास ही जाना है अल्टीमेटली, लेकिन थोड़ा सा डिटैच, इस वक्त अपना मुंह दूसरी तरफ किया हुआ है, मतलब ये चीज़ है, आपको ऐसे डिटैच होकर दिखा रही है, ये चीज़ है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, डेफिनेटली इस वक्त आपसे मैरिज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं आपके पर्सन अभी, लेकिन कंफ्यूज हैं थोड़े से कि अभी कैसे क्या करें, वो उनको समझ नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, शायद अभी सिचुएशन अभी भी क्योंकि बनी हुई है, फैमिली इश्यूज अभी भी हैं, और आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन अभी इमेच्योर हैं, अभी काफ़ी यंग एज हो सकती है, तो वो स्टेबल नहीं है, जो एनर्जी के हिसाब से दिख रहा है आपके पर्सन अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर एज है भी तो भी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, और ज़्यादातर का तो मुझे यही दिख रहा है, पेज की एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन अभी इंडिपेंडेंट है ही नहीं, काफ़ी सारे लोगों को, तो वो काफ़ी इमेच्योर है, अपनी फैमिली पर डिपेंड है, इसीलिए फैमिली उनको अपने हिसाब से चला रही है, ये भी चीज़ है। ठीक है, तो दो ये अलग अलग स्टेज है। कुछ लोगों के पर्सन स्टेबल होकर के वापस आ रहे हैं, कुछ लोगों के पर्सन अभी वेट कर रहे हैं कि जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए तब वो आपके पास आए। ठीक है, हम सारे नहीं करेंगे, हम इसमें देखिए 4 ऑफ वेंट्स की मैरिज बहुत 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 स्ट्रांगली है, मैरिज बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, कितने लोगों को मैरिज का प्रपोजल आता है, कमिटमेंट आता है, हमें मैसेज कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताना क्या सिचुएशन है आप लोगों की, कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी वो भी बताइएगा, क्या पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा वो भी बताइएगा। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन, किसकी यादें आ रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन किसी से बातें कर रहे हैं, कैरियर भी इशू हो सकता है। दूसरी चीज़, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, थोड़ी सी ईगो भी है, इस वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट हो सकता है किसी से डिस्कस कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, ये चीज़ है, आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। हो सकता है उन्हें किसी ने समझाया है, उनको ये चीज़ समझाई है कि उन्होंने रिश्ते को ख़त्म किया है, ये भी चीज़ हो सकती है, किसी से बात करी हो। दूसरी चीज़, उनको ये भी माइंड में है आपके पर्सन की चीज़ें अच्छी बुरी दोनों ही याद में आ रही हैं आपके पर्सन को। उनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार भी डेफिनेटली उनको याद आ रहा है, लेकिन हो सकता है आपने अभी, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वो आपने उनको फाइनेंशियली पहले हो सकता है मदद करते रहे हैं, आप काफ़ी प्रोवाइडर रहे हैं, लेकिन अब नहीं रह रहे हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ दिया है। ठीक है, या आपके पर्सन को ये भी लग सकता है कि कोई रिग्रेट की एनर्जी भी है, कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लग सकता है कि आपके पर्सन जब आपको छोड़ के गए थे उस वक्त आप जो थे वो लेफ्ट एंड कोल्ड थे, मतलब आप उस वक्त, हो सकता है वीडियो बंद हो गई थी, आपके पर्सन जिस वक्त आपको छोड़ के गए थे उस वक्त हो सकता है आप बीमार थे, या आपके पास पैसा नहीं था, या जो भी चीज़ था आप बहुत तकलीफ में थे, उस वक्त आपको सहारे की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे, ये भी चीज़ है। तो इस बात को लेकर के आप गुस्सा हो सकते हो, ये इसीलिए आपके पर्सन की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो आपके पास आए। दूसरी तरफ उनको ये भी चीज़ याद आ रही है कि हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया था, वो भी चीज़ उनको याद आ रही है, इस वजह से भी उनके अंदर ईगो आ रही है, गुस्सा आ रहा है थोड़ा सा, ये भी चीज़ है। कन्फ्यूज़न इस बात का भी है कि वो वापस लौटें कि नहीं लौटें, लेकिन उनके दिल में एक चीज़ है कि वो प्यार जो जो सोल की, भगवान की तरफ से दिया हुआ प्यार जो होता है ना, डिवाइन लव होता है ना, वो चीज़ों से कभी भी प्रभावित नहीं होता। चीज़ें कितनी भी ख़राब हो जाए ना, एक अटैचमेंट जो होता है ना वो बना रहता है। टॉक्सिक अटैचमेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नेगेटिव अटैचमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, पॉजिटिव अटैचमेंट की बात कर रही हूँ कि कोई इंसान जो होता है ना, कुछ भी गलत किया, गलत बोल दिया, ख़राब किया कुछ भी, फिर एक थोड़े टाइम के बाद ना फिर से उस इंसान से प्यार आने लगता है, गुस्सा नहीं आता, कोई रिवेंज या बदला लेने की आदत नहीं होती है, बस ये होता है अब पता नहीं, चलो यार समझा लेते हैं, कुछ हो गया होगा यार, ऐसे पता नहीं क्यों उस इंसान को हम भूल नहीं पा रहे। तो सेम आपके पर्सन की यही कंडीशन है कि वो हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत सारी टॉक्सिसिटी हो जाती हो, ईगो क्लैशेस हो जाते हो, फाइट्स हो जाती हो, बट इसके बावजूद ना आप दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो, प्यार अब वापस आप लोगों का जाग जाता है। प्लीज़ डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई करें,
प्लीज डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई करें, प्लीज डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल, प्लीज डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ठीक है। ये आपके पर्सन को याद है कि आप बहुत उनके लिए लॉयल रहे हो, डिवोटेड रहे हो, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको क्या कर रहे हैं, आपको वो प्यार आपका वापस लौटाना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, आपने हो सकता है आपके पर्सन को हर तरीके से सपोर्ट किया, उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है और उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो इस वजह से आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये चीज़। ये कार्ड किस में आया, किंग ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वेंट्स, इसी के साथ में आया। किंग ऑफ वेंट्स वहाँ पे भी आया था। आपके पर्सन आपके लिए डिवोटेड फील करते हैं अपने आप को, ठीक है। किसी के लिए भी आया है, पर ये कार्ड आया है तो उसका कोई ना कोई मैसेज किसी के लिए ज़रूर है। और किंग ऑफ वेंट्स हमारा वहाँ पे भी आया था। तो आपके पर्सन जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड फील करते हैं, वो आपको कमिटेड फील करते हैं आपके साथ। उनको लगता है कि उनका आपके साथ ही रिश्ता है, वो दिल से आप लोग मैरिज हुई नहीं पकड़ के, ये डिवोटेड हस्बैंड का कार्ड होता है, ठीक है। और अगर आप मतलब डिवोटेड मस्कुलाइन का कार्ड होता है, मतलब जो भी चीज़ है, ठीक है। और फेमिनाइन, तो जो भी आप होंगे, आपके पार्टनर आपको ऑलरेडी, आपकी शादी हुई नहीं हुई डजेंट मैटर, वो ऑलरेडी आपके साथ अपने वो रिश्ता हस्बैंड वाइफ वाला फील करते ही हैं, ऑलरेडी फील करते हैं। द मून को क्लैरिफाई करें डिवाइन, किस बात का मूड स्विंग्स हो रहे हैं प्लीज़ डिवाइन, किस बात से मूड खराब हो रहा है, क्या इशू है प्लीज़ डिवाइन, द मून को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल, द मून को क्लैरिफाई करें डिवाइन। न्यू बिगिनिंग करनी है उन्हें, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी देनी है, बट कैसे देनी है उनको ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। वो आपके स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था, मैंने वही चीज़ बोली थी कि उनको तरीके नहीं, ये पता है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मैक्सिमम लोगों के लिए अब ये है कि आपके पर्सन अपने लिए ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन वो इस चीज़ की ढूंढ रहे हैं कि वो आपके पास वापस कैसे आए, ठीक है। आपको स्टेबल कमिटमेंट कैसे दें, आपके पास कैसे आकर के कहें कि वो आपको प्यार करते हैं इस तरीके से, क्योंकि पास्ट में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में हो चुकी हैं, ठीक है। अभी 10 ऑफ कप्स को क्या क्लैरिफाई करें, ठीक है, ये तो है ही एनर्जी। और 2 ऑफ कप्स को भी क्या क्लैरिफाई करें, ये तो है ही एनर्जी आप लोगों के लिए, ठीक है। आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, 8 ऑफ वेंट्स, मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, वो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप ही कम्युनिकेट कर दो उनको, तो ज़्यादा उनके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ये चीज़ है। डेफिनेटली आप लोग अगर इस वक्त चाहें, अगर आप लोगों को लगता है कि, मतलब मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, बट आप लोग अगर चाहें तो अपने पर्सन से, अगर आपको फील करता है, आपकी इनर नोइंग कहती है, तो अपने पर्सन से इस वक्त आप कम्युनिकेट करके देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की पर्सन, आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है अपनी पर्सन की तरफ से इस वक्त, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और कोई भी जो भी फाइट्स आप लोगों के बीच में थी, तो उस बात का उनको रिग्रेट है। थर्ड पार्टी अगर उन्होंने लाए थे बीच में, तो उस बात का भी उनको रिग्रेट है। फैमिली इशूज़, अगर फैमिली को उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी और आपको उन्होंने मतलब निगलेक्ट किया था, तो इस बात का भी उनको रिग्रेट है। तो इस वक्त अगर आप अपने पर्सन को कॉल करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है, क्योंकि वो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। अगेन रिग्रेट की एनर्जी है। कल की एनर्जी हमने थर्ड पार्टी के लिए डाली थी कि आपकी उनकी फीलिंग थर्ड पार्टी के लिए क्या है, आपके लिए क्या है, तो वो आप चाहें तो, अगर आपने रीडिंग नहीं देखी है तो देख सकते हैं, उसमें देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, मतलब इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन देखेंगे प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए भी हाल फिलहाल होगा क्या प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए हाल फिलहाल होगा क्या। स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करें, मैंने अभी क्या बताया था, मैंने आपको वही चीज़ बोली थी। मैंने बोला था ना कि वो अपने अंदर ताकत लाना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, डर रहे हैं बेसिकली वो आपके पास आने से। प्लीज़ डिवाइन, ट्रैवल की एनर्जी है, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हाइड कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा प्लीज़ बताएं। इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन क्या होगा प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल। अभी हीलिंग की कोशिश करेंगे, आपके पर्सन अभी डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको रिग्रेट है, अगेन रिग्रेट की एनर्जी है। लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। लियो की एनर्जी आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है, लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि और धनु राशि, ठीक है, ये भी है यहाँ पे। बाकी तो ऑल साइन बेस्ड है ही यहाँ पे। आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, उनको लग रहा है कि उनका प्यार उनका खो गया है, ये चीज़ उनके माइंड में चल रही है, ठीक है। जो बॉटम में एनर्जी थी टावर, उनको वही लग रहा है कि शायद आपके साथ ही सब कुछ खत्म हो गया। डेथ, शायद हमारा सबसे पहला कार्ड डेथ आया था आज,
टावर आया था, ठीक है। तो ये चीज़, लेकिन वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, उनको दुख है इस बात का कि आपके साथ चीज़ें ख़त्म हुई थी। तो अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपसे अब जुड़ना इतना ईजी नहीं है, ये चीज़ उनको लग रही है। दूसरी चीज़, खुद को हील करेंगे वो, ये चीज़ रहेगी अभी, ठीक है, खुद की हीलिंग पे ध्यान देंगे। अभी नेक्स्ट एक्शन अपनी तरफ से, उनकी तरफ से मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर वो खुद को हील कर लेंगे, अपने अंदर स्ट्रेंथ ले आएंगे, तो वो आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं। अदरवाइज अभी उनकी तरफ से शायद वो मैसेज नहीं आएगा, लेकिन इस वक्त अगर आप उनको कम्युनिकेट करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स उनका पॉजिटिव मिलेगा, ये चीज़ है। कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि कमिटमेंट माइंड में है उनके, लेकिन अभी देने की स्थिति में कुछ लोग नहीं हैं, ठीक है, और कुछ लोग तो हैं। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चाहें तो अपने पर्सन को कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर आपका दिल करे तो, ठीक है। थोड़ी सी ईगो क्लैसेस आप लोगों के हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फाइट्स वगैरह ना हो तो ध्यान रखना, किसी चीज़ पे आर्गुमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। हम चार्म्स निकाल लेते हैं, देखते हैं चार्म्स क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ फटाक से लाइक चिपका दो और कमेंट्स किया करो, शेयर किया करो। रीच थोड़ी सी मेरी कम हो रही है बराबर। आपको वीडियोस कैसी लगती हैं ये बताएं, कहीं कोई कमी लगती है तो वो भी हमें बताएं प्लीज़ कमेंट करके, ठीक है। और कितने लोगों को प्रपोजल आता है, कम्युनिकेशन आता है, तो वो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आज। तुला राशि, इनर वर्क की ज़रूरत है आप लोगों को अभी, ठीक है, इनर वर्क की ज़रूरत है। सोल कनेक्शन डेफिनेटली आप लोगों का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, जजमेंट है, कर्मा किसी तरीके का इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का ज़रूर है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी सोलमेट को दिखाती है। हर्ट, आप लोग हर्ट हैं अभी, तकलीफ में हैं, मतलब आप भी हर्ट हैं, हमारे व्यूअर्स भी और आप भी, आपके पर्सन भी, ठीक है, ये चीज़ है। तो अभी आप दोनों को इनर वर्क की करने की ज़रूरत है, ठीक है। सेक्सी, आपके पर्सन आपको सेक्सी बोल रहे हैं। डिवाइन एंजल मैसेज, अगर किसी भी तरीके के एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, रिपीटिशंस में नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, 1221 1212 या 212 या 2112, मतलब मिरर नंबर होते हैं ये। 1111 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 555 या 888, मतलब कोई भी नंबर रिपीटिशन में, 777 666, ठीक है, डबल, और इस तरीके से नंबर अगर कोई भी नंबर रिपीटिशंस में आपको दिख रहे हैं तो उनको आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, उनके मीनिंग देखिए, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करिए। कोई भी फेदर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही हैं आपको, या किसी भी तरीके के मैसेज आपको लग रहे हैं, कोई लव बर्ड्स आपको मिल रहे हैं, जोड़े में दिख रहे हैं, तो कोई भी मैसेज उनको, पहले तो आप अपना इनर वर्क करिए। जब आप इनर वर्क करते हैं तब आप स्पिरिचुअली अंदर से इतने प्योर हो पाते हैं कि डिवाइन के दिए हुए मैसेज को आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। डिवाइन हमेशा हमारे सराउंडिंग में होते हैं और हमेशा हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। बट जब हम इम्बैलेंस होते हैं, जब हमारी अंदर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जब हमारे चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं, बेसिकली जब हम स्पिरिचुअल नहीं होते, डिवाइन से कनेक्शन ही फील नहीं करते, तो हम उनके दिए हुए मैसेज को कभी रिसीव नहीं कर पाते। तो हमेशा एक तो खाना अच्छा खाइए, सात्विक होने की कोशिश करिए, जितना हो सके हल्का खाना खाइए। दूसरी तरफ आपको क्या करना है कि अपने आप को बहुत पीस ऑफ माइंड लेकर के आना है, पानी खूब सारा पीना है आपको, नींद अच्छे से लेनी है आपको। जितने नेगेटिव थॉट्स किसी के लिए भी हैं तो उनको ख़त्म करना है, जो भी अच्छा बुरा हुआ है उसे पॉजिटिव वे में आपको लेना है। डिवाइन से प्रे करना है कि जो कुछ भी हो वो सब सरेंडर कर दो, जो आपको अच्छा लगे डिवाइन प्लीज़ आप वो कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। पहले शांत होइए, फिर आपको एंजल मैसेज हो सारे के सारे कम्युनिकेशन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और उनको डिकोड करना है आपको। तो डिवाइन एंजल मैसेज आपको ज़रूर दिख रहे होंगे, उनको आप देखें और उनके अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिए। पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मीन राशि और तुला राशि बहुत स्ट्रांग है आज। जैमिनी भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तुला राशि, जैमिनी और मिथुन राशि और पाइसिस मीन राशि, ये काफ़ी स्ट्रांग राशियाँ हैं आज के दिन में। वाई, स्पेशली लिब्रा और पाइसिस, वाई हो सकता है आप या आपके पर्सन का, एच हो सकता है आप या आपके पर्सन का, मतलब कॉमन हो सकता है आप लोगों के नाम में, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, या आपका नाम या सरनेम इससे शुरू हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम देखते हैं उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। यू आर टॉक्सिक, अरे बाप रे पहला ही कार्ड ये, मतलब कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है थोड़ा बहुत। जिन लोगों की फाइट्स अभी चल रही हैं तो वो भी सारे तरीके के मिक्स मैसेजेस ही आएंगे, देखना अभी, क्योंकि कन्फ्यूज़न तो है थोड़ा सा उनको।
प्लीज़ डिवाइन, क्योंकि यूगो में भी है ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, कभी कभी एनर्जी पता है क्यों और कंफ्यूज हो जाती है। आप लोग क्या करते हो, मुझे लगता है दो दो लोगों के बारे में इकट्ठा सोच लेते हो, तब भी एनर्जी दोनों तरफ से आ जाती है। अब आपका माइंड जिधर जाएगा हम उसी की एनर्जी ले लेंगे, ये भी चीज़ होती है। तो पूरी तरीके से फोकस होकर के रीडिंग देखा करो, ठीक है। जब माइंड इधर उधर जा रहा हुआ करे तो उस वक्त रीडिंग मत देखा करो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। जैसे मैंने बोला था कि आज की एनर्जी में ये है कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया है उनको रिग्रेट है इस बात का, और ये बात उनको समझ आ गई है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते। आप ही उनकी ज़िंदगी का ट्रू सोल हो, मतलब उनके सोल का हिस्सा हैं आप, ठीक है। वो आपके बगैर नहीं रह सकते, ये चीज़ उनको समझ आ गई है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है कि कुछ लोगों के पर्सन जो हैं, बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी होगी, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन जो हैं कि जिनको ये लग रहा है कि आप टॉक्सिक हैं और वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, किसी न किसी के लिए तो ये मैसेज ज़रूर है, ठीक है। जो लोग हर्ट हैं, जिन लोगों की अभी रिसेंटली फाइट हुई है, उन लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन अभी आपको टॉक्सिक भी बोल सकते हैं और साथ में आपसे मूव ऑन करने का, जिन लोगों की एनर्जी फ्लर्ट की आ रही थी, जो मैंने बोला था ना कि कुछ लोगों के पर्सन अभी फ्लर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं अपने लिए चीज़ें, ये भी चीज़ें। तो कुछ लोगों के यहाँ मिक्स लोग हैं, कुछ दो लोगों के लिए भी मैसेज है। कुछ लोग यहाँ ज़रूर हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों की अभी रिसेंटली फाइट हुई है जहाँ आपके पर्सन फ्लर्ट कर रहे हैं, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो रही है। अपने लिए ऑप्शंस भी देख रहे हैं, ये चीज़ भी है। कुछ लोगों की एनर्जी होगी, बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है। 95%, मोर देन 95% लोग ऐसे हैं जिनकी एनर्जी ये है कि उनके पर्सन उनके पास वापस आ रहे हैं या वापस आने का सोच रहे हैं, ये भी चीज़ स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन 5% या लेस देन 5% लोग होंगे, कुछ लोगों के लिए, किसी न किसी के लिए तो मैसेज ज़रूर है जिनके पर्सन उससे फिलहाल के लिए मूव ऑन कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो रही है। जिनकी अभी रिसेंटली फाइट हुई होगी उन लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। मैंने कहा ना, रिग्रेट की एनर्जी है उनकी, स्लीपलेस नाइट है उनकी, बहुत सारी रातें वो आपके लिए रोए हैं। आपके पर्सन आपसे ये बोल रहे हैं कि तुम समझ नहीं सकते हो, क्योंकि आप लोग गुस्सा हैं इस वक्त, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ये भी चीज़ गुस्से में भी ये चीज़ बोल सकते हैं कि तुम टॉक्सिक हो, थोड़ा ईगो भी आ रही है ना, ये भी चीज़ आ रही है, तो उस वजह से भी बोल सकते हैं ये चीज़ है, ठीक है। धमकी दे सकते हैं कि हम तुमसे मूव ऑन कर जाएंगे, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ हो सकती है। वो कह रहे हैं कि आप समझ नहीं सकते हो आप कि वो कितनी रातें आपके लिए रोए हैं, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। बॉटम की एनर्जी मेन ये है, जो मैक्सिमम मोर देन 95% लोगों के लिए एनर्जी है कि आपके पर्सन ने अभी डिसाइड कर लिया है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते, वो सबको छोड़ देंगे। जैसे मैंने बोला था ना कि थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं वो इस कंडीशन में, ठीक है। ये चीज़ है। फाइट्स वहाँ पे भी उनकी फैमिली में हो सकती हैं, तो अभी बहुत हो सकता है आप लोग आपकी वजह से उनकी फैमिली में फाइट्स हो रही हों, ये भी चीज़। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों के डेफिनेटली आने वाले हैं, तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे आपके लिए आया है, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड स्पीक योर ट्रूथ रिस्पेक्टफुली एंड कंपैशनेटली विद नो अटैचमेंट टू आउटकम, ठीक है। एनिमल स्पिरिट आपको ये चीज़ बोल रहे हैं, ये कार्ड आपका आ गया था, वीडियो अचानक से बीच में बंद हो गई थी, तो आपके एनिमल स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जो भी सच्चाई में अपने लिए जो भी आप है उसको बहुत ग्रेसफुल तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से उसको रखिए और बहुत पैशन के साथ रखिए, ठीक है। अपने उसको रखिए बिना इस बात को सोचे हुए कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। इस वक्त आपको बेसिकली अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। क्या आप चाहते हो, ठीक है, उस चीज़ को आपको ले। अगर आपके बीच में कुछ भी कोई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें अगर आपने हाइड करी हैं, कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं कि नहीं ये चीज़ें आपके अंदर खामियां हैं या किसी भी तरीके की चीज़ें हैं, या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा कुछ कहेंगे तो लोगों के बीच में आपकी इमेज क्या रह जाएगी, या हो सकता है आपका रिश्ता टूट जाए या कुछ भी चीज़ें, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए स्टैंड लीजिए और अपनी बात को खुल के रखिए उस चीज़ को, ठीक है, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ है।
कुछ भी आपको हाइड, अगर आपने कुछ हाइड किया हुआ है तो आपको हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपको ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। अब हम डिवाइन से देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस वक्त चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी, इसमें कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, चाहे आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए हो, किसी भी एक्सपेक्ट से पूछ सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त आपका क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस आपने देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। नहीं, फिर से करेंगे। प्लीज़ डिवाइन क्लियर मैसेज दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका, दीजिए। सबसे पहली चीज़, जैसे वहाँ पे भी हमारा फर्स्ट कार्ड एंजल की तरफ से आया था, बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में, बहुत बड़े अच्छे बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं नो नीड टू वरी, मतलब कुछ भी रहे चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एंजल से प्रोटेक्टेड हैं, जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले तो आपको इसी चीज़ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी भी फील्ड के बारे में अगर कुछ भी कोई किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में, चाहे वो आपके रिलेशन के रिगार्डिंग हो, किसी जॉब के रिगार्डिंग हो, कोई भी अपने ज़िंदगी के किसी भी फील्ड के बारे में हो, आपको इन्फॉर्मेशन और निकालने की ज़रूरत है। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, निकालिए, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ अगर आपने कोई टाइम ड्यूरेशन पूछा है, चाहे इस रिलेशन को लेकर के हो, चाहे आपकी जॉब को लेकर के हो, चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, तो अगर आपने कोई टाइम ड्यूरेशन है तो अब से 1 साल के अंदर अंदर आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। 1 साल का टाइम तकरीबन लगेगा, उसके बाद आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो सबके लिए अलग अलग होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ है बॉटम की, आपको बहुत अच्छे बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। आपके पर्सन आपके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है, यहाँ बॉटम की एनर्जी है, बिग हैप्पी चेंजेस हो रहे हैं। और यहाँ बॉटम की एनर्जी है डिवाइन की तरफ से नो नीड टू वरी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो अपने लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, डर बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए, ठीक है। तो खुद को इनर वर्क करिए, आप अभी स्पिरिचुअल होइए, डिवाइन को सरेंडर करिए, सेल्फ लव की कंडीशन में आइए, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको, और मेडिटेशन करिए अपनी, ठीक है। चक्रास को बैलेंस करिए, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छे होने वाला है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट करी है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।